नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार में सहूलियत के मामले में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा नंबर हासिल किया है। केंद्र सरकार की तरफ से हर साल जारी की जाने वाली इस रैंकिंग का उद्देश्य घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, कारोबारी माहौल में सुधार लाने के लिए, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू करने के लिए किया जाता है। और पिछले दफा यानी पिछली साल उत्तर प्रदेश 12वें पायदान पर था, लेकिन 10 अंकों के जंप के साथ दूसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश पहुंचा है, जिसका सीधा सीधा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो अब धीरे धीरे रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। और पिछले साल 12वें पायदान पर उत्तर प्रदेश था। सिर्फ एक साल के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश द्वारा 10 पायदान की छलांग लगाने के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत है। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरा, तेलंगाना तीसरे नंबर पे आता है और मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है। इसके अलावा झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड चौथे नंबर पे आता है, छत्तीसगढ़ छठे पे, यानी ये क्रम वाइज है। छत्तीसगढ़ छठे नंबर पे है। ये ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखा रहे हैं कि पिछले दफा क्या था रैंकिंग जो थी, और 2019 में 2017 में क्या थी, और अब बदल के कितनी हो गई है, यानी मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो वो कहां पहुंची है। तो सीधा सा एक वो है कि 12वें पायदान से अब उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पे पहुंच चुका है। ये एक सुखद खबर है उत्तर प्रदेश के लिए, निवेशकों के लिए। निवेश को लेकर तो यूपी में व्यापार के तरीकों में काफी सुधार हुआ है। यही वजह है 10 अंक की बढ़त कर दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश पहुंचा है। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है ईज ऑफ डूइंग में। तो यूपी सरकार ने व्यापार में सुधार में तेजी से काम किया है। यूपी में निवेशक अब आसानी से व्यापार बढ़ा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी की व्यापार सुधार योजना 2019 की लिस्ट, और उसमें यह साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कैसे उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसमें वो सफलता हासिल कर रहा है और धीरे धीरे निवेशकों को लुभाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और इसके लिए कड़ी मेहनत मुख्यमंत्री ने की है। खासकर कोरोना काल में भी हमने देखा, प्रदेश ने देखा कि कैसे वो गंभीर है। कोरोना से निपटने के लिए भी उसका असर अर्थव्यवस्था पे कम से कम हो, उसको लेकर भी वो खुद जमीनी हालात समझते रहे हैं। निवेशकों को कैसे आकर्षित किया जाए, इसको लेकर कदम उठाते रहे, नीतियां बनाते रहे हैं, रणनीतियां बनाते रहे। उसका असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। और ये एक बड़ी बात है कि जो राज्य पिछले साल की अगर बात करें तो वो 12वें पायदान पर था, और इस साल जब नंबर आया तो दूसरे पे पहुंच गया। यानी 10 अंकों की सीधा छलांग उत्तर प्रदेश ने लगाई है। अगर इसका श्रेय किसी को देना हो तो वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उनके नेतृत्व को जाएगा। तो प्रदेश में पिछले साल इस रैंकिंग में 12वें पायदान पर था उत्तर प्रदेश, और सिर्फ एक साल के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश द्वारा 10 पायदान की छलांग लगाने के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन है वो दिखाई दे रहा है, जो उनकी मेहनत है वो दिख रही है। और इसका एक सीधा सा असर है कि उत्तर प्रदेश में व्यापार करना आसान है। निवेशक इससे आकर्षित होंगे। निवेश बढ़ेगा तो जाहिर है प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो जो उत्तर प्रदेश, जिसे उत्तम प्रदेश बनाने की बात की जाती है, वो अपने आप बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब घर के सदस्यों के पास रोजगार होगा तो उस घर का विकास होगा, उस मोहल्ले का विकास होगा, उस जिले का विकास होगा, और धीरे धीरे ये चेन फैलती हुई पूरे राज्य को और फिर पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेती है। तभी देश आगे बढ़ता है, प्रदेश आगे बढ़ता है। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग लिस्ट है ये। आंध्र प्रदेश पहले पायदान पर है। पिछले दफा भी ये पहले नंबर पर ही था 2017-18 में, और इस दफा भी पहले पायदान पर है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो 2017-18 में 12वें नंबर पे था, वो 2019 की रैंक में दूसरे नंबर पे आ गया है। तेलंगाना जो दूसरे नंबर पे था 2017-18 में, वो अब तीसरे नंबर पे है। मध्य प्रदेश
जो पहले 7वें नंबर पे था वो अब चौथे नंबर पे है। झारखंड पहले चौथे नंबर पे था, अब 5वीं रैंक आई है। छत्तीसगढ़ 2017-18 में छठे नंबर पे था, वो अब भी छठे पे है, यानी उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश जो पहले 16वें नंबर पे था पिछले साल यानी 2017-18 की रैंकिंग में, वो अब 2019 की जो रैंकिंग है, जो लिस्ट अब आई है, उसमें 7वें पायदान पे है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से वो राज्य हैं जो कोई माइनस में आया, कोई प्लस में, किसी के परिवर्तन नहीं देखा गया। लेकिन ये सीधा श्रेय अगर देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की है और उस मेहनत का जो नतीजा है वो आज प्रदेश में सबके सामने है। हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हैं। हरीश जी, और कुछ लोग भी जुड़ेंगे हमारे साथ आगे कुछ देर में, लेकिन हरीश जी सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश 12वें पायदान से दूसरे पायदान पर आ गया, श्रेय किसको जाता है? मुख्यमंत्री की मेहनत जो है वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से आप देखिए कि जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है, हाँ, उनका संकल्प रहा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना जी। इसके लिए उन्होंने जो बुनियादी ढांचे के विकास की बात देखिए, तो वो चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, हाँ, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, ये बुनियादी ढांचों में बड़े पैमाने पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम शुरू किया जी। और उसके साथ साथ यहाँ औद्योगिक निवेश को इन्वाइट करने के लिए दो बड़ी औद्योगिक निवेश समिट का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बड़े औद्योगिक नगरों में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री और औद्योगिक विकास आयुक्त, इन लोगों ने जाकर के, हाँ, और उद्योग के जो प्रमुख लोग हैं कारपोरेट जगत के, उनसे मिले और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनाओं लोगों को लेकर के विस्तार से बात किया जी। सबको यहाँ बुलाया और उसके बाद जो एमओयू साइन हुए 5 लाख करोड़ के आसपास के जो वो एमओयू साइन हुए, उनकी लगातार मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः करते रहे और औद्योगिक विकास आयुक्त जो आदरणीय आलोक टंडन जी हैं और जो अधिकारियों की टीम है लगातार उस पर काम करती रही, हाँ। और फिर ब्रेकिंग सेरेमनी की, जिसमें बहुत सारे औद्योगिक के उद्योगों के लिए जो जिन लोगों ने एमओयू साइन किए थे, उन्होंने उद्योगों के विकास के लिए काम करना शुरू किया, जो उनके प्रपोजल थे, ठीक है। इसी तरह आप देखिए कि कोरोना इस महासंकट के दौरान भी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए और एमएसएमई सेक्टर को किस तरह से मजबूती देने के लिए उन्होंने काम किया, एमएसएमई सेक्टर को जो आर्थिक जो उनकी मजबूती देने का काम किया, लोन मिला उनके लिए आयोजित किया, और लगातार जी जो हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय सिद्धार्थ सिंह, माननीय सतीश महाना जी, इनको इस बात के लिए उन्होंने लगाया कि चीन से जो ये कोरोना महामारी संकट के कारण जो चीन के प्रति एक वैश्विक अविश्वास पैदा हुआ और बहुत सारी कंपनियां अपना कारोबार वहां समेट रही है जी, वो उत्तर प्रदेश में उनको लाया जाए और इसके लिए लगातार ये दोनों माननीय मंत्रीगण उनसे संपर्क में रहे और इसके साथ ही जो औद्योगिक विकास आयुक्त हैं आलोक टंडन जी, उन्होंने इस पे प्रयास किया जी। तो हरीश जी बिल्कुल कमिटमेंट है, हाँ हरीश जी मैं आता हूँ, कई सवाल हैं अभी मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन कुछ और लोग भी जुड़े हैं। अंशु अवस्थी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। अंशु, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का ईज ऑफ डूइंग में 12वें नंबर से दूसरे पायदान पर आना, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पे चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी सूचकांक की बात है और जो पायदान में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, हाँ। लेकिन हकीकत तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध है उसका पायदान बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है। उत्तर प्रदेश में 1,60,000 से नौकरियां खाली हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के घोषणा पत्र में कहा था कि हम 14 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। तो आज उत्तर प्रदेश का नौजवान ये पूछना चाहता है कि आखिर उसे नौकरियां क्यों नहीं मिल रही। देखिए, ये सब फर्जी आंकड़े हैं, ये सरकार के द्वारा आत्ममुक्त होने के, अपनी पीठ थपथपाने के आंकड़े हैं। नहीं, हर साल और जो उत्तर प्रदेश हर साल ये आंकड़े दिए जाते हैं राज्यों की सहूलियत को लेकर। पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। ठीक है,
मुझे 1 मिनट मौका पूरा दीजिए, फिर आप जो पूछना पूछे। हाँ। उत्तर प्रदेश में सरकार आत्ममुक्त होने के लिए और फर्जी आंकड़े जनता के सामने रख रही है, लेकिन ऐसे आंकड़ों का क्या मतलब जिससे जनता को ना तो रोजगार मिल रहा है, ना तो उत्तर प्रदेश का जो विकास का सूचकांक है वो बढ़ पा रहा, ना उत्तर प्रदेश में जो विकास संबंधी कार्य हैं वो पूरे हो पा रहे हैं। देखिए, ये सारे आंकड़े उसी तरीके से जिस तरीके से केंद्र सरकार भी झूठे आंकड़े रख रही है। आप याद करिए कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने वादा किया था कि 90 दिन के अंदर जितने भी रिक्त पद हैं उन्हें हम भरेंगे। आज भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एक भी नियुक्ति नहीं दे पाया पिछले 3 साल में। संघ लोक सेवा आयोग एक भी नियुक्ति नहीं दे पाया। जितनी भी उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं हुई, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, शिक्षकों की भर्ती हो, 69,000 शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, आज सभी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से असफल है और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में दलितों की बराबर हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। अंशु, ये वक्त पे आप लोग उठाते रहे हैं। नहीं, मैं आपको रोकूंगा 1 सेकंड, अब सुनिए भी। ये वक्त पे आप लोग उठाते रहे हैं, हम लोग भी उठाते रहे हैं। अपराध पे जो हुआ, करोड़ लोगों को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या गंभीरता जो मुख्यमंत्री की निवेशकों को लेकर दिखाई देती है, ये उसका परिणाम नहीं लगता कि बिजनेस के जो आंकड़े हैं जो ईज ऑफ डूइंग के 12वें पायदान से दूसरे पे आना। चलिए मैं आपके पास लौटता हूं। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला भी हमारे साथ। ज्ञानेंद्र जी, एक तरफ उत्तर प्रदेश 12वें पायदान से दूसरे पे आता है, विपक्ष की क्या ये हताशा है कि वो इसे फर्जी आंकड़े बता रहे? ज्ञानेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही, फिर कोशिश करेंगे उन तक जाएं और वो विस्तार से बता पाएं। यदि कोई लाभ नहीं हो रहा है, ठीक है हरीश तो ऐसे आंकड़ों को आप क्या मानते हैं? क्या सरकारी आंकड़े मात्र इस बात के लिए काफी हैं कि हम दूसरे पायदान पे पहुंच गए? रोजगार कहां? नहीं, कमियां हैं अंशु, समस्याएं वो तो अगर कमियों पे विपक्ष का बोलना है तो कुछ अच्छा होता है तो क्या उस पर तारीफ नहीं की जा सकती? प्रदेश का मंत्री नहीं, या फिर एक ही काम रह गया विपक्ष का कि सिर्फ आलोचना करनी है? लौटता हूं आपके पास हरीश जी। उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ हरीश जी, को कोई फायदा नहीं क्या हो रहा? उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का जो संकल्प है वो साकार होता दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से आप देखिए राजेश जी कि जिस तरह से जी अपनी बात रखें जी के साथ काम हुआ, बताया ना हरीश श्रीवास्तव जी कितने लोगों को रोजगार दिया है। 69,000 भर्ती में जो आईपीएस जांच कर रहे थे उन्हें तो ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि निकल कर आना था कि भाजपा के लोग उसमें मिले हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। सर एक एक करके बात रखें, सर एक एक करके बात रखें ताकि समझ आ पाए दर्शक जो टेलीविजन देख रहा है। अंशु भाई अपनी टर्न पे बोलिएगा, इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, एक एक कर ले लेते हैं जवाब। से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को क्या मिल रहा है, किसानों को क्या मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों का कौन सा फायदा हो रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हरीश जी, राजेश जी, हाँ, आप केवल अंशुल अवस्थी का भाषण कराइए, नहीं आप अपनी बात रखें। हाँ, नहीं, जिस तरह से अराजक हो जाते हैं आज कांग्रेस का जो डिस्प्रेशन है, ये इनकी अराजकता में उभर के सामने आ जाता है। अंशु भाई एक करके, अंशुल जी एक एक करके अपनी बात रखें। अंशु मैं आपके पास भी आऊंगा, उनकी आवाज कम होगी अंशु की। हरीश रावत जी को सुनाइए। आपके अंदर बहुत डेस्परेशन भरा हुआ है, आपके अंदर बहुत डेस्परेशन भरा हुआ है, आपके अंदर बहुत डेस्परेशन भरा हुआ है और आपको सब नकारात्मक दिखता है क्योंकि आप डेस्परेशन में हैं, आप हताशा में हैं, आप निराशा में हैं। हरीश जी आइए मुद्दे पे आइए, आपको निराशा हरीश जी मुद्दे पे आइए। मेरा सवाल ये था, आत्मनिर्भर यूपी का संकल्प क्या साकार होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, राजेश देखिए जिस तरह से कोरोना, आप एग्रीकल्चरल ग्रोथ को देखिए, आज आप देखिए अगर रेवेन्यू बढ़ा है उत्तर प्रदेश का ये अगस्त की तिमाही में, तो एक ये बहुत पॉजिटिव संकेत है और लगातार जो माननीय मुख्यमंत्री का और सरकार का जो प्रयास है वो जनता के सामने आ रहा है। आज देश के आंकड़े आज उत्तर प्रदेश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो 10 अंक उछाल मार करके दूसरे पायदान पर पहुंचा है, तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है, कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो हताशा निराशा से भरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का आज कल एक ट्रेंड हो गया है
कि वो लगातार खुद ही भाषण करते रहेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। जबकि कायदे की बात यह है कि आप अपने टर्न पे बोलिए, अपनी बात रखिए, उसके बाद दूसरे का जवाब सुनिए। हाँ हरीश जी, हो गया, अब आप अपनी बात रखें, बिल्कुल आप अपनी बात रखें। तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक नौजवान के मन में सवाल है, इन 3 सालों में कितने रोजगार दिए आपने? कांग्रेस अगर नौजवानों की बात करती तो आपको अच्छा नहीं लगता है? सवाल आपको अच्छे नहीं लगते, आप जवाब दीजिए ना मुद्दों पर। कांग्रेस बेरोजगार 2017 के चुनाव में आपने कांग्रेस की बेरोजगारी रखा था, उसको पढ़िए। आपका जो नकारात्मक झूठ बोलती कांग्रेस की बेरोजगारी और सत्ता में बैठकर सवाल कांग्रेस की बेरोजगारी है। अच्छा नहीं है। कांग्रेस अपने बेरोजगारी के कारण कितना डेस्परेशन में है बताइए, 3 साल में कितने ये आपकी बेरोजगारी का दिया हो तो बताइए। जो नौजवान से लाखों रोजगार दिए, उसे आप बदले में लाठी देते हैं। हमने लाखों रोजगार दिए हैं, जेल भेजते हैं, हमने लाखों रोजगार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस को नजर नहीं आनी चाहिए भाजपा के लोगों को। मैं दोनों को रोकूंगा नहीं, आप मर्यादा में रह के अपनी बात रखें। अंशु आप भी, हरीश जी आप दोनों सम्मानीय, इस तरीके से गिरावट का स्तर ना गिराएं, है ना बहस में, ताकि अपनी अपनी बारी से। ज्ञानेंद्र जी ठीक है, दोनों को रोकूंगा एक सेकंड। ज्ञानेंद्र जी, ये 12वें पायदान से दूसरे पायदान पे उत्तर प्रदेश का आना ईज ऑफ डूइंग में, बिजनेस में, क्या संकेत है ये, और क्या इससे हम ये माने कि बिजनेस करने का, व्यापार करने का माहौल अच्छा होगा? क्या अपराध खत्म हुआ है? क्योंकि विपक्ष का भी यही सवाल है कि अपराध तो अभी हो रहा है, आंकड़ों को वो फर्जी बता रहे हैं। देखिए, हर चीज के उसके 2 पहलू से अगर आप देखें तो पहली बात तो एकदम इसमें तो विपक्ष को भी तारीफ पहली करनी चाहिए कि अगर 12वें पायदान से निकलकर अगर दूसरे पायदान पर आया तो निश्चित तौर से ये एक अचीवमेंट है। इसको अगर आप नहीं मान रहे हैं तो फिर ये कहा जा सकता है कि आप अपने कुछ निजी विचारों से आप चूंकि उससे उलझे हुए हैं तो शायद ये बात नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी अगर कोई परीक्षार्थी भी होता है, अगर वो जो मार्क्स या क्या वो उसका जो रिजल्ट होता है उससे काफी चीज उसके मापदंड तय होते हैं, तो निश्चित तौर से दूसरे पायदान पर पहुंचना तो एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। 12वें पायदान से यहाँ पर दूसरे पर 10 पायदान की एक जंप हुई। और यहाँ पर निश्चित तौर से कई सारे जो निवेश के लेकर कई योजनाएं बनी है। हम योगी सरकार में जो देखते आ रहे हैं, कई कोशिशें हुई हैं, चाहे इन्वेस्टर समिट हुई हो, चाहे यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर की पॉलिसी रही हो, उसमें दिखाई जोर दे रहा है। जहां तक विपक्ष का जो पहलू है, जो जिस तरीके से वो उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो आलोचना तो विपक्ष का एक धर्म हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ये बात सही है कि जो निवेश होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक, अगर आसान शब्दों में कहें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे तो यानी निवेश के लिए एक लायक माहौल हुआ, अनुकूल माहौल हुआ। और इसकी वजह एक यही सबसे कही जा सकती है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा हो जाता है। उस मुद्दे पर योगी सरकार ने कई सारे काम किए थे। उसके बाद हालांकि इन सब चीजों में ये एक बड़ी सतत प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ ये कह देना कि एक बार में कुछ अच्छा काम हो गया, अच्छा कोई गुड वर्क हो गया, जैसे कोई भी काम हुआ, पुलिस का काम हुआ, कि अगर एक गुड वर्क हो गया तो उससे सारे अपराध खत्म नहीं हो जाते हैं। तो लगातार ये सतत प्रक्रिया है। इसमें सारे फीडबैक लेने चाहिए होंगे कि कहां पर कोताही हो रही, कहां पर खामियां हो रही है। और एक और जो अहम बात है, चाहे उत्तर प्रदेश में दरअसल कोई भी सरकार हो, उसको काम किसके जरिए करना होता है? नौकरशाही के जरिए करना होता है। नौकरशाही का, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नौकरशाही के ही कब्जे से, लाल फीताशाही के कब्जे से ही निकालना एक बड़ा काम होता है। और अगर यही नौकरशाही के लिए ये एक बड़ी दिक्कत की भी बात है, क्योंकि सरकार चाहे सपा की बसपा की रही हो, चाहे ज्ञानेंद्र जी आपके पास आता हूं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में गत वर्ष 12वें स्थान से दूसरे स्थान पे जो पायदान आया है, उसके लिए प्रदेशवासियों को उन्होंने बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को, जो संकल्प है, वो उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये ट्वीट है और आसान भाषा में, ज्ञानेंद्र बिल्कुल मुख्यमंत्री ने भी ये कहा, आसान भाषा में क्या इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 12वें पायदान से दूसरे पायदान पे आना मतलब व्यापार की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत सरल और यहाँ पे आसान है व्यापार करना, क्या इसे ऐसे समझा जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, जैसे हम अब जब टीवी देखते हैं तो टीवी में क्या होता है कि टीआरपी जो आती है उसके जरिए ही तमाम जो एड देने वाले आते हैं वो उसके जरिए आकर्षित होते हैं। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की दूसरे पायदान पर पहुंचता है तो तमाम निवेशक वो सिर्फ यही देखकर आएंगे कि कागजों पर, आंकड़ों में क्या दिखाई दे रहा है। तो पहला जो कदम होगा वो निश्चित तौर से उन्हें आकर्षित करेगा। उन्हें दूसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश अगर छलांग लगाई है तो निवेशकों के लिए ये एक अच्छी बात होगी, एक अच्छा राह होगी। लेकिन इसके साथ ही सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो नौकरशाही है,
अफसरों पर, उन पर भी एक लगातार सतत निगरानी करते रहें, एक अंकुश नकेल लगाते रहें, क्योंकि ये नौकरशाही के कब्जे से जब कोई बात निकलेगी तो निश्चित तौर से वो उस पर प्रतिक्रिया भी देंगे, लापरवाही भी बरत सकते हैं। तो ऐसे में सरकार के स्तर पर सघन एक इस पर फीडबैक लेते हुए लगातार काम करना होगा। शायद तभी जो निवेशकों की जो तमाम थ्योरीज बन रही, तमाम कागजों पर योजनाएं तैयार हो रही हैं, वो जमीन पर भी उतरती दिखाई देंगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर उत्तर प्रदेश निश्चित तौर से उत्तम प्रदेश होगा, और इसमें शायद विपक्षियों को भी अच्छा ही महसूस होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश का विकास यानी सबका विकास फिर संभव हो सकेगा। ठीक है अंशु, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हरीश जी आपसे समझना चाहेंगे कि अब जो ये पायदान 12वें से अगर दूसरे पे आए हैं तो जिम्मेदारी सरकार की और ज्यादा बढ़ जाती है कि कैसे अब सिस्टम को और बेहतर करना है, कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर करना है, सड़क मार्ग और जो दूसरे रास्ते हैं उनको कैसे बेहतर बनाना है, ताकि निवेशक जो हैं वो आकर्षित हो, अपना व्यापार आसानी से यहां पे कर सके। निश्चित रूप से अगर आप राजेश जी देखें, अंशु आ रहा हूं अभी। हाँ, जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट पे काम शुरू हुआ जी, तुलसीनगर एयरपोर्ट पे काम शुरू हुआ, अयोध्या में जिस तरह से एयरपोर्ट और बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं, और लगातार जो मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहा कि जो बाधाएं आती हैं उद्योगपतियों को, कारपोरेट के लोगों को, कि वो अपना अगर उद्योग उत्तर प्रदेश में लगाना चाहते हैं तो चाहे उसके लिए भूमि बैंक बनाने की, लैंड बैंक बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, या एक ही स्थान से वन विंडो क्लियरेंस की जो बात कही उन्होंने, ऑनलाइन सारी चीजों को क्लियरेंस करने की बात कही। तो ये बहुत सारे जो, और बिजली जो सबसे बड़ा जो पावर की सुधार आया कि जिस तरह से विद्युत उपलब्धता उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुई लोगों को, उद्योग जगत के लोगों को भी, किसानों को भी और सामान्य उपभोक्ता को जी। ये बहुत सारे जो काम हुए वो इसी दिशा में हुए कि ताकि अगर कोई उद्योगपति, कोई कारपोरेट यहाँ उद्योग लगाना चाहता है तो उसको कोई दिक्कत पेश न आवे। माफिया राज को सफाया किया जाना, वो भी इस दिशा में एक बड़ा प्रयास रहा और बड़ी सफलता पूर्वक माफिया राज का सफाया उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ये जो कार्य हुए ये लगातार इस दृष्टि से कि उद्योग की संभावनाएं, उद्योग के विकास की संभावनाएं उत्तर प्रदेश में बहुत विकसित हुई, और यही कारण है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 10 अंक उछाल मार करके दूसरे नंबर पे, दूसरे पायदान पे आया। ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, जो लगातार उस पे कार्य है, आप निश्चित रूप से देखेंगे कि आने वाले दिनों में डिफेंस कॉरिडोर पे जिस तरह से काम हो रहा है, अनेक एमओयू साइन हुए हैं, अनेक जो उसपे डिफेंस कॉरिडोर के जो उद्योगों का लगाने के लिए लोग जो एमओयू साइन किए वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। चाहे आप झांसी की तरफ देखिए, कानपुर देखिए, अलीगढ़ देखिए, जहां जो स्थान डिफेंस कॉरिडोर के लिए चयन किए गए हैं, ये बड़ा उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है जिस द्रुत गति से उस पर काम चल रहा है। ठीक है। और रोड कनेक्टिविटी को जितना बढ़िया बेहतर बनाया जा रहा है, 21 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए खोलने का जो आदेश किया, और जिसपे 13 मेडिकल कॉलेज पे लगातार काम चल रहे हैं। ठीक है। तो ये सब सारी बातें जो औद्योगिक विकास की संभावनाओं को बहुत इजी बनाती हैं और उनको बेहतर एक माहौल देने का जो उनका कार्य है वो अभिनंदनीय। ठीक है। अंशु अवस्थी टिप्पणी करना चाह रहे हैं। अंशु, देखिए मैं फिर से यही बात कह रहा हूं, अगर आप ये बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश, सबसे बड़ी बात यह है, आप याद करिए आज से 2 साल पहले इन्वेस्टर मीट हुई थी, हजारों करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया गया, दावा किया गया था कि 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, यानी जितना बड़ा बजट था उससे 3 दिन पहले बजट आया था, उतना ही इन्वेस्टमेंट दिखाने की कोशिश की गई थी। क्या पिछले 2 साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? डिफेंस इन्वेस्टर मीट हुई, हजारों करोड़ रुपया पानी के तरीके से बहाया गया, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि यार रोजगार दूर दूर तक नहीं, जिन लोगों ने दावे किए थे उनकी कंपनी की प्रोफाइल तक नहीं थी, जिन लोगों ने यह दिखाया था कि हम 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि ये जो सफेद हाथी है, आखिर ये कब तक उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भूखे पेट रखेगा? उत्तर प्रदेश के लोगों को कब तक इस तरीके से आप झूठे वादे करेंगे?
कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञानेंद्र जी, प्रधानमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रत्येक मंत्री दिन रात सिर्फ झूठ बोलते हैं, फर्जी आंकड़े पेश करते हैं। नहीं, ये तो विपक्ष लगातार कहता है, आपका प्रतिष्ठित चैनल है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कितने रोजगार मिले। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, आपने सुना अंशु को, क्या विपक्ष हर मुद्दे में खामियां ही निकालेगा? यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो उस पर पीठ भी थपथपाएगा कि हाँ जी प्रदेश आगे बढ़ रहा है या उत्तम प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक चीज तो ये, दूसरा ये कि हमने मुख्यमंत्री को देखा, ठीक है अंशु मैं आता हूं, हमने मुख्यमंत्री को देखा कि वो कोरोना काल में भी पूरी गंभीरता के साथ लगे रहे इस कोशिश में कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, जो मजदूर प्रवासी लौटे थे उनके हाथ में भी रोजगार हो, और शायद इसी का नतीजा है कि उससे कोरोना काल से पहले भी वो गंभीर रहे निवेशकों को साधने के लिए, उसमें आज सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अब देखिए, एक पहली जो बात आपने कही, विपक्ष की बात कही, तो उत्तर प्रदेश में तो हम खासतौर से देखते आए हैं, एक बड़ी परंपरा रही है कि विपक्ष का मतलब एक विरोधी का मतलब हो गया, जहां पर एक केवल विरोध, मतलब विरोध से विरोध के लिए विरोध भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में परंपरा रही है। सरकार कुछ भी करेगी, विपक्ष को विरोधी करना होगा। तो ये तो एक बात एक जनता के दिमाग में बैठी हुई है कि सरकार का कोई भी कदम होगा, विपक्ष उसमें केवल खामियां निकालेगा। और हालांकि ये बिल्कुल भी लोकतंत्र में ये बड़ी एक संतुलन भी आवश्यक भी है, लेकिन सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध भी बहुत ही जायज नहीं कहा जा सकता है। जहां पर जो अच्छा है उसे आप स्वीकार भी करेंगे अब वो, लेकिन ऐसी परंपरा, स्वस्थ परंपरा उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नहीं दिखाई दी है पिछले कई दशकों से। और दूसरी बात यह है कि जो बेरोजगारी की बात है, देखिए जब एक बार की जब विकास का पहिया घूमेगा, जब आर्थिक तौर से निवेश जब यहां पर आएगा, आर्थिक तौर से मजबूती मिलेगी, तो रोजगार का जो मुद्दा है वो निश्चित तौर से उसमें हल होगा। हालांकि कई सारी चुनौतियां जरूर मुंह बाय खड़ी हुई हैं। बिजली की बात हरीश जी ने भी की, तो बिजली को लेकर, उसकी दरों को लेकर अभी भी तमाम लोगों की चिंताएं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है कुछ दरों को लेकर, उसको लेकर चिंताएं हैं। कानून व्यवस्था को लेकर एक बात जो जनता की, अगर मैं बात उसके नजरिए से कहूंगा, तो जनता में ये बात एकदम लोगों को लगता है कि योगी सरकार इस मामले में कमिटमेंट उसका दिखाई जरूर देता है कानून व्यवस्था को लेकर। और निवेश की बात आपको मैं बता दूं, आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो 56,000 करोड़ के करीब जो 2007 से 12 के बीच में माया राज था उसमें आया था निवेश, और उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार में करीब 57,000 करोड़ के करीब निवेश आया। उस मामले से उस अगर हिसाब से देखेंगे तो 50 से 60% ज्यादा निवेश आया उत्तर प्रदेश। वक्त की मेरे पास कमी है, वक्त की कमी है, आप तीनों को रोकूंगा। बहुत शुक्रिया अंशु अवस्थी, माफी चाहूंगा रोकने के लिए। ज्ञानेंद्र जी आपको भी बहुत शुक्रिया। हरीश चंद्र श्रीवास्तव आपका भी बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वें पायदान से दूसरा पायदान हासिल किया है, 10 अंकों की सीधी छलांग लगाई है। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री का जो विजन है, जो उनका सपना है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, उस तरफ कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।